जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी सेट 1 चैनल पे अपलोड है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आपका आज का पहला सवाल। ये वीडियो जो है आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा और SA1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। किस देश में संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था? तो ये जो किया गया था अमेरिका के संविधान में, ठीक है, याद रखना है। भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रता का अधिकार पत्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो ये जो माना जाता है मौलिक अधिकार को ही माना जाता है। संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने मूल अधिकार दिए गए हैं ये आपको बतानी है। तो 6, पहले 7 था, एक हटा दिया गया। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था? तो यही एक जो था जो वहाँ से हटाया गया, पहले 7 था लेकिन संपत्ति के अधिकार को जब हटा दिया गया मौलिक अधिकार से तो फिर वो 6 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन से संशोधन से हटाया गया था इसको। तो ये हटाया गया था आपका 44वें संशोधन से, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो संपत्ति का जो अधिकार है अब कानूनी अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो ये जो वर्णन है आपका 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। नेहरू समिति ने अधिकारों का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो नेहरू समिति ने अधिकारों का जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था वो 1928 में किया था। किस वर्ष भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का समावेश किया गया? तो ये जो किया गया ये 1976 में किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया 1993 में। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है? तो ये जो माना गया है ये न्यायपालिका को माना गया है। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो वर्णित है अनुच्छेद 21 में वर्णित है। पुलिस किसी अभिव्यक्ति को कितने घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये जो प्रस्तुत करेगा वो 24 घंटे के अंदर करेगा। निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम कितने दिनों के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 90 दिन के लिए। संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता? तो कितने वर्ष? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कि 14 साल से जितने भी उम्र के कम उम्र के बच्चे होंगे आप उसको मजदूरी नहीं करवा सकते, कोई काम नहीं करवा सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का वर्णन मिलता है? तो ये जो वर्णन मिलता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो ये जो उल्लेखित है किस भाग में? तो भाग 4 में उल्लेखित है। मौलिक कर्तव्यों की सूची का समावेश किस संविधान के संशोधन द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका किनके विचारों से यह प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है? राइट आंसर होगा ज्योतिबा राव फूले। अगला सवाल है हमारा संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 100A में शामिल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? VVI सवाल है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 को। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को भी VVI कैटेगरी में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट आपका अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 17 में, ठीक है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत जिसको हम लोग बोलते हैं, इसलिए ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? राइट आंसर अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 में किसका उपबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बताया गया है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24 में है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में दिया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर अनुच्छेद 23 में। सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो कौन रिट जारी किया जा सकता है? तो ये होगा आपका अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को प्रमोट किया था रवि ने दुमका से, सिमरन ने रांची से और मेघना ने चाईबासा से। तो आप भी यदि हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए।